प्रातराश कर लिया, अपने सुगंधित द्रव्यों का भी धारण कर लिया, आभूषण भी धारण कर लिया, अपने मुख वास भी आपने ले लिया, फिर आप जूते चप्पल पहन करके, जूता और चप्पल के लिए भी आयुर्वेद में उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। चरक में ऋषि कहते हैं कि बल्यम पराक्रम सुखम वृष्यम पादत्र धारणम, यानी कि जो पादत्र है, जो जूते चप्पल हैं, उससे क्या करता है कि वह बल्ले को देने वाला है, पराक्रम को देने वाला है, आयु को देने वाला है। यानी इतनी प्रशंसा की गई है कि सर्दी गर्मी से रक्षा के अलावा वाला हमको पैरों में आराम मिलता है, कांटों से। प्राचीन काल में तो जो जंतु जानवर जंगल में होते थे उन सब से भी वो रक्षा करता था, रोगाणुओं से भी बचाता है। इतना ही नहीं कि जो चप्पल या जूते का धारण है वो फैशन के लिए नहीं था, यानी मुख्य काम था पैरों को आराम मिले, पैरों की रक्षा हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आज जिन जूतों को हम पहनते हैं, विविध तरह के मटेरियल से बने हुए जूते, बहुत टाइट कसे हुए जूते, और घंटों तक यदि आप जूते पहनते हैं तो भी मेरा निवेदन है कि हमको लगातार 10-10, 20-20 घंटे तक पैरों में जूते डाले रखते हैं। उससे क्या होता है? उससे श्रांत पैदा होती है, पैरों में गर्मी पैदा होती है, जो जा कर के आप दिमाग को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो यानी जिन जूतों से हमको सुख मिलना था, वही जूते हमको कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। जूतों से कहा कि इससे त्वचा ठीक रहती है। हमने देखा कि कई बार उन जूतों से एलर्जी हो जाती है, एलर्जी होकर के त्वचा के रोग हो जाते हैं। कहा कि जूतों से आपकी आंख की रोशनी ठीक रहती है। यदि आपने टाइट कर करके मोटा मोजा डाला और उन जूतों को ऐसे ही पहने रहे तो उससे आंखों की रोशनी में भी नुकसान पहुंचता है। तो ठीक माप के होने चाहिए जूते, सुविधा वाले होनी चाहिए। और मज़ेदार बात तो यह है कि हम देखते हैं कि कई बार तो कई लोगों के तो जूतों में से, मोजों में से ऐसी बदबू और ऐसा सड़ांध आता है मानो कि कई मरे हुए जानवर जो है ना कहीं पड़े हुए हों। इतनी खतरनाक स्थिति में भी लोग चलते हैं। यानी कि हम जीवन को जी रहे हैं, परंतु वो जीवन क्यों जी रहे हैं, उससे क्या होएगा, ये हमको सोचना होगा। इतनी बदबू आती है। और ऐसी बात नहीं कि वो गरीब लोग हैं या बहुत ही मजदूर तबके के लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके नहीं। जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, क्षमा करिएगा, बड़े बड़े पदों पर हैं, जो करोड़पति हैं, उनके पैरों में से भी, उनके जूतों में से भी हमने वो श्रांत को देखा है। तो आप प्रयास करिए कि हाँ, यदि आपके पसीने में से बदबू आती है, आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो उसकी चिकित्सा करिए। यदि पसीना इतना ज़्यादा आता है तो टाइट जूते मत पहनिए। सर्दी भी है तो आप चप्पल के ऊपर मोजे पहन लीजिए, या थोड़े से जूते का साइज ठीक रख लीजिए। कपड़े का जूता पहनिए, आप चमड़े का जूता मत पहनिए। ये तो हमको समझना होगा, सोचना होगा। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने रोगों के अनुसार हमें जूतों का और चप्पल का चयन करना चाहिए। ये आयुर्वेद आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि लोग कह गए। चरक से लेकर के महर्षि सुश्रुत से लेकर के सारे महर्षि इस बात को कह करके गए। और इसी तरह से आज फैशन में माता बहनों को देखो, ऐसे ऊंची हील वाली, हिल तो हमने पहाड़ को सुना था, चप्पल में भी हिल होने लगा। तो वो जो पहाड़ है, जो पहाड़ वाले जो चप्पल है ना, उसको आप न पहने, क्योंकि उससे जो बैलेंस गड़बड़ाने से आपको विविध तरह की बाद में, जैसे आप हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो जवानी में वो ऊंचे हील के चप्पल पहन लेती हैं, तो बाद में जाकर के उनको वेरिकोज वेंस होने की संभावना है, शाइटिका होने की संभावना है, डिस्क होने के स्लिप डिस्क वगैरह होने की जो संभावना है, तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जब संभावना बढ़ सकती है तो फैशन के दिन तो कुछ महीने होते हैं, कुछ वर्ष होते हैं, पर जब पीड़ा है तो जिंदगी भर झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए ऊंची एड़ी वाले जूते चप्पल, ये कोई सुविधा भी नहीं मिलता इससे, ये असुविधाजनक तो ही हैं, साथ साथ में बहुत तरह की समस्याओं को भी उत्पन्न कर सकते हैं।
इसी तरह से जो जूते हैं, चप्पल हैं, इनको भी शास्त्रों में कहा कि मौसम के अनुकूल होनी चाहिए। तो मौसम के हिसाब से, पर मौसम के अनुकूल का अर्थ ये नहीं कि वो आपके घर में दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में होनी चाहिए। जितना जरूरी है उतने ही आप रखें, जितना जरूरी है। यदि आप, मैं तो ऐसा मानता हूँ, चाहे वो वस्त्र है, चाहे जूते हैं, चाहे कोई भी पदार्थ है, यदि आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप उन पदार्थों को अपने पास संग्रहित करके रखते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई मेरी बहन, आप किसी के हिस्से का, किसी दूसरे के अधिकार को आप छीन रहे हैं। आपके पास वो चप्पल और जूते बेकार पड़े हैं। न जाने कितने लोग इस देश में, इस दुनिया में हैं जिनके पास पैरों के लिए एक चप्पल भी नहीं है। मैं देख रहा था इस कोरोना के काल में, जब लोग अभी पैदल पैदल वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में, उनके तन में वस्त्र नहीं है, पैरों में जूते या चप्पल नहीं है, और आपके पास दर्जनों चप्पल हैं, दर्जनों जूते हैं। क्या आपका जूते में से एक जूता कहीं उसका हिस्सा तो नहीं था जो पैदल चल रहा है, जो नंगे पांव चल रहा है? ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी वस्त्र का, किसी भी वस्तु का संग्रह उतना ही करना चाहिए जितना आपके लिए जरूरी है। ध्यान रखना, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, यदि उसका संग्रह आप करते हैं तो आप पुण्य का संग्रह नहीं कर रहे हैं, आप पाप का संग्रह कर रहे हैं। तो यही बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुतों के घर में, घर छोटा है, चप्पल इतनी है, यदि खोलो दराज तो चप्पल धड़धड़ा के गिरते हैं, घर में घुसो तो चप्पलों के चट्टे लगे हुए हैं, चप्पल जूते, क्या करेंगे इसका? जितना ज़रूरी है, मिनिमम जो हमारे रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से ही इन चीज़ों का संग्रह करिए। इससे ज़्यादा कभी भी कतई मत करना। तो जूते चप्पल के लिए कहा कि ये मौसम के अनुकूल होना चाहिए। मौसम के हिसाब से ही हमको, फैशन के चक्कर में हम कई बार भूल जाते हैं। यानी आज से मेरी बात को सुन करके आप इतना ही समझ लें, चाहे वो जूते हों, चाहे चप्पल हों, चाहे कपड़े हों, चाहे गहने हों, चाहे सजावट के सामान हो, चाहे इत्र और खुशबू हो, यदि हम जिस दिन से ये सोचेंगे कि ये मेरे देह के धारण करने के लिए है, मेरे जीवन को चलाने के लिए है, मेरे लिए यह औषधि है, मेरे लिए यह स्वास्थ्य है, यदि ऐसा मानेंगे तो आपकी चाल ढाल, फैशन सब बदल जाएगा। और इससे ऐसा नहीं कि दूसरे की दृष्टि में आप कहीं बेढंगे लगोगे, आप और सुंदर दिखोगे, आप और सुंदर लगोगे। तो इन सब चीज़ों को सिर्फ फैशन के फेर में नहीं, अपितु जीवन धारण करने के उद्देश्य से हम इनको जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से ही हम इनका धारण करें, इनका प्रयोग करें, तो मानसिकता बदल जाएगी। तो चीज़ें तो थोड़ी सी बदलेंगी, पर आनंद बहुत ज़्यादा आएगा। तो उस आनंद के लिए आप जूते चप्पल का धारण करते हैं तो पैरों में बल मिले, व्यक्ति अपना आराम से चल सके। लोग कहते हैं, कई बार हम लोग अपने साइंटिस्टों को, अपने हमारे जो विद्यार्थी हैं विश्वविद्यालय में हैं, कभी हम कहते हैं चलो आज हम आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान के लिए पहाड़ के लिए लेके जाते हैं। हम ले जाते कहते हैं गुरुजी हमको तो पता ही नहीं था, आप हमको पैदल चलाएंगे, हमने तो ऐसे जूते ही नहीं पहने, हमने तो ऐसे चप्पल ही नहीं पहने। भाई मेरा तो एक ही यही है, जो चप्पल है, हम तो पहाड़ में ले जाओ, जंगल में ले जाओ, मैदान में ले जाओ, हमको तो ये भी नहीं पता कि आपको, हाँ इतना तो पता है जब किसान काम करता है, दलदल में होता है, कीचड़ में होता है, तो थोड़े अलग तरह के जूते होते हैं, या फिर सर्दी गर्मी के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। मैदान के अलग, पहाड़ के अलग, दौड़ने के अलग, घर के अलग, पार्टी के अलग, न जाने कितनी वैरायटियाँ बना दी हैं। अब सोचो ना, कम से कम कितनी वैरायटी से काम चल सकता है, उतने ही रख लो। अधिकता से कितनी अधिक वैरायटी संग्रह हो सकता है, इसका अंत नहीं है हमेशा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि कोई भी अति का कोई अंत नहीं है, इसीलिए मिनिमम का अंत है, कम से कम का अंत तो ही है। इसलिए हम अधिकता के चक्कर में ना पड़ करके हम ये ध्यान रखें कि कम से कम वस्त्र, कम से कम जूते, और यह शरीर के धारण करने के लिए हैं, ये शरीर को बनाने के लिए हैं, रोगों से मुक्ति के लिए है। हम इसको ध्यान रखें, इसको ध्यान में रखते हुए
जूते और चप्पलों का धारण करें। ध्यान रहे, यदि आपके घर में जो फालतू जूते चप्पलों का जो ढेर है ना, वो प्लीज़ किसी को दान कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को आप दे दीजिए। वो घर में उसको चट्टा लगाने का कोई लाभ नहीं है। जितना कम से कम ज़रूरी है उतने का ही प्रयोग कर लो, क्योंकि हमको लगता है कि दूसरा देखेगा तो दूसरा हमारी प्रशंसा करेगा। दूसरा प्रशंसा करे या न करे, रोगना आप होंगे, बीमार आप पड़ेंगे, स्वस्थ आप रहेंगे, तो उसका प्रभाव और उसका सुख दुख वो आपको ही भुगतना होगा। अब दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए तो आप सोचेंगे ना, तो आज से इसको ज़रूर सोचना। जितने भी मेरे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो युवक और युवतियाँ, जो जवान लड़के लड़कियाँ जो आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने फालतू कपड़े, कितने फालतू जूते, कितने फालतू चप्पलें, ये तुम्हारे लिए सुख का कारण नहीं, तुम्हारे लिए दुख के कारण है। कितना समय खराब करते हो आप इसमें, उसको चयन करने में, छांटने में, ढूंढने में। ये पहन लिया, ये तो ठीक नहीं लग रहा, इसको उतार दो, चलो अब ये डाल लो, अरे ठीक लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। फिर कुछ कपड़ा पहन लिया, अरे मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ। और इतना ही नहीं, आजकल तो क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया और इतना एडवांस ही सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो हम उसमें से भी दिखा रहे हैं, देखना भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसे लग रही हूँ। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने को सुंदर लगने के लिए वस्त्रों का धारण करिए, अपने को सुंदर लगने के लिए जूतों का धारण करिए, तो दूसरों को सुंदर जरूर लगोगे। दूसरे को सुंदर लगने के लिए यदि वस्त्र और जूतों का धारण करोगे, दूसरों को सुंदर लगने के फेर में, जैसे हमने कहा ना कि आप चले थे हंस बनने के लिए, कहीं कौवा बन करके न रह जाएं, ये ध्यान रखना। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, क्योंकि हमने देखा है लोग हंस बनने की फेर में इतना केमिकल, इतना विविध तरह के महंगे महंगे खर्चीले, कितना फैशन, कितना मेकअप खतरनाक रूप से करते हैं। बाद में स्किन खराब हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, और फिर बंदर बन के रह जाते हैं। चले थे तुम सुंदर बनने के लिए, चले थे मेनका और उर्वशी बनने के लिए, और बन जाती है बंदरिया, तो क्षमा करिएगा, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हमको उर्वशी भी नहीं बनना, हमको स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं बननी, स्वर्ग के देवताएं भी नहीं बनने, और हमको यहाँ पर जो इस धराधाम पर जो बने हुए जो मनुष्य से इतर जो योनियाँ है ना, प्राणी भी नहीं बनना। हमको सिर्फ मनुष्य बनना है, मनुष्य बन करके ही हम ठीक से रहें, इतना ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था जूते चप्पल की, इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आता है हमारे शरीर की सुंदरता के लिए, जैसे दाढ़ी, मूछ, सर के बाल, नाखून, ये चीज़ें। क्योंकि अब नाखून की बात करूँ तो नाखून कहते हैं मुझे, वो कई लोगों के वो लंबे लंबे नाखून याद आने लगते हैं, वो खतरनाक नाखून। मैं कई लोगों को जानता हूँ, हमारे ऑफिस में भी, हमारे स्टाफ में भी हैं। वो मेरी बहनें कुछ ऐसी हैं, वो आती हैं तो जैसे ना उनका यहाँ खरोंच अपने नाखूनों से ही अपने छिलती रहती हैं। क्यों? वो गलती से नाखून लग जाता है, छिल जाता है। यानी कि तुम्हारे नाखून तुम्हारे ही छीलने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं, फिर भी तुमको नाखून लंबे चाहिए। उससे क्या सुंदरता दिखती है? नाखून तो कटे हुए, साफ हाथ, सुंदर। आपके त्वचा की जो सुंदरता है, वो नेचुरल ग्लो है, वही तो सुंदरता होनी चाहिए। बाल भी हम देखते हैं कई लोगों के जो फैशन में आज आप देखोगे बहुत दुर्दशा है। इसकी हम कितनी भी चर्चा कर सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा, हरे, पीले, काले, नीले, विविध तरह के रंगों के बाल वाले, रंग वाले, ऐसी शक्ल सूरत वाले बंदरों की तरह से घूमने वाले मैं तो देखता हूँ लड़कों में तो विशेष करके। और कटिंग भी आजकल इतने तरह की कटिंग्स बनाने लग गए लोग, न जाने असंख्य कटिंग है, और उनको किसी से संतुष्टि होती नहीं, किसी से पर हर तरह से असंतुष्टि है। ये कटिंग कर लिया तो भी असंतुष्टि, ये कलर लगा लिया तो भी असंतुष्टि। तो संतुष्टि कहाँ जा कर के होगी? संतुष्टि होगी बालों को ठीक से काट लीजिए। और विविध तरह के आजकल तो बालों को चिपकाने के लिए भी वो अलग अलग तरह के, जैसे आदमी जैसे होता है ना, वो जो सेही का कांटे, एक जानवर होता है जंगल में, इस तरह के वो बाल खड़े रहते हैं। या कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो सूखे पेड़ों के जो झाड़ नहीं होते, ऐसे झाड़ जैसे खड़े कर करके घूमते हैं। तो वहाँ कहाँ सुंदरता है? कहाँ? हमको तो दिखते नहीं वहाँ पर सुंदरता, पर हमने मान लिया है कि ऐसा करना ये फैशन है, ऐसा करना सुंदरता है। जब मानने की ही बात है
तो संवार करके रहने को सुंदरता मान लो, नाखून काट करके रहने को सुंदरता मान लो, दाढ़ी मूछ साफ सुथरे ढंग से कटे हुए हों, यदि बड़े भी हों तो उसको थोड़ा सा सफाई कर करके रखने को सुंदरता मान लो, तो इससे बेहतर ये सच में ही ये सुंदरता है। कई बार क्या होता है कि वो सुंदरता होती नहीं है, हम मान लेते हैं, तो मानना ही है तो ये जानवर पने को सुंदरता हम क्यों माने, संवरना ही है तो संवर करके आप रहिए। तो ये सब नाखून वगैरह को आयुर्वेद में दृष्टि में देखें, शास्त्रों में देखें, ये इसको नाखून को अपवित्र माना गया, ये मलमूत्र का भाग माना गया, बालों को अपवित्र माना गया, मलमूत्र के पदार्थों को सूक्ष्म भाग माना गया है। तो इसलिए इनको बार बार समय पर काटना, समय पर साफ करना, समय पर ठीक करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो जो सूक्ष्म जीवाणु रोगाणु ये चिपकने के लिए जगह है, ये कहीं भी कुछ भी आकर के चिपक जाएगा, कहीं से भी कुछ भी आपको शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, इसका ध्यान रख लीजिएगा। और जहाँ तक हो सके इनको छोटा रख लीजिए, इनको साफ़ सुथरा रख लीजिए, बस इतना ही मेरा निवेदन है। तो इससे जो शरीर की स्वच्छता बनी रहेगी, शरीर स्वच्छ होगा तो निरोग होगा, निरोग होगा तो सुंदर होगा, सुंदर होगा तो ताजगी आएगी, ताजगी आएगी तो शरीर की पुष्टि होगी, आयु की वृद्धि होगी, तो इससे फिर आप बड़ा आनंद में आप होंगे। तो इसी तरह से जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम ये शरीर की पुष्टि तुष्टि की बात करी, आँखों में सुरमा, फिर उसके बाद में सारी चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि आँखों में सुरमा भी तो स्वास्थ्य को बनाने के लिए ज़रूरी है ना। तो सुरमा आजकल तो माताएं बहनें काजल लगाती हैं, सुरमा लगाती हैं, फैशन के लिए तो लगाती हैं, पर निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से फैशन उसका प्रयोजन नहीं है, वो आँखों की रक्षा के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए है। यदि आप नियमित रूप से सुरमा लगाते हैं तो इससे, इस सुरमा से आप अलग अलग तरह के जो नेत्र बिंदु हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, तो ये आँखों में डालते रहना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हमने एक अभी सौम्य कर करके एक आई ड्रॉप बनाया, बहुत सुंदर है, क्योंकि तीक्ष्ण जो दृष्टि है बहुत अच्छी है पर वो लगती है। तो इस तरह से आँखों के लिए जो उचित औषधि है, आई ड्रॉप है, उसको डालना और उसके साथ में काजल लगाना, सूरमा लगाना, ये आयुर्वेद के अंतर्गत है, ये आयुर्वेद की औषधियों प्रयोग हैं ये। इसलिए क्योंकि अग्नि जो है, जो नेत्र है ना, वो अग्नि तत्व प्रबल होता है, अग्नि तत्व प्रधान इंद्रिय होता है। इसीलिए अग्नि का विरोधी होने के कारण से जो कफ दोष है इस पर ज़्यादा आक्रमण करता है। इसीलिए नेत्र को रोगों से बचाने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए, कफ दोष को दूर करने के लिए तो अंजन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और इसमें आयुर्वेद के अंदर तो विविध तरह के जड़ी बूटियों का, विविध तरह के प्रयोगों का वर्णन किया गया है। यदि सरल में यदि आपको बताऊं तो आँख के लिए जो सूरमा बनाने के लिए जो मेरी माताओं बहनों ने बताया, एक सरल उपाय है। प्राचीन काल में या जो गांव में देहात में रहते अभी भी करते हैं, आप गाय के घी के बाती को घी में रख करके तेज़ बत्ती जला करके ऊपर एक बर्तन रख देते हैं, तो धीरे धीरे काजल इकट्ठा हो जाता है। बहुत लाभकारी है। बना हुआ काजल भी औषधीय गुणों से युक्त हो तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आँखों का जो रोग है, आँखों की जो बीमारी है, ये सब उससे समाप्त हो जाएंगे, इससे ये स्वच्छ हो जाएंगे और ये बहुत लाभकारी है। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है। पुरुष लोग भी कई क्षेत्रों में काजल वगैरह लगाते हैं, परंतु कई जगह पर नहीं लगाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं, नहीं करें तो कोई बात नहीं, पर माताएं बहनें इसका प्रयोग करती हैं तो करें। पर हमको तो याद है बचपन में हमारी माताएं हमको, माँ जो है जरूर काजल लगवाती थी। तो बच्चों को तो आप जरूर काजल लगवाइए, औषधि युक्त काजल लगाइए, उससे उनकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, आँखों की रक्षा होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा, काजल के अलावा, जैसे हमने कहा कि ये अलग अलग तरह का जो काजल है, सुरमा है, इसका जो प्रयोग है बहुत ही लाभकारी माना गया है। जैसे पुरुष को भी काजल लगाना हो, दिन में लगा करके अच्छे नहीं लगता तो रात को लगा करके सो सकते हैं, और रात को ही, क्योंकि कफ वगैरह की मात्रा अधिक होती है। हालांकि प्रायः हम काजल वगैरह दिन में लगा करके घूमते हैं, तो आयुर्वेद में तो ये लिखा है कि रात को भी आप लगा करके सोना चाहिए। और ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि दिन में लगाते हैं तो आंखों का पानी वगैरह ज़्यादा निकलता है, तो दिन में वैसे पित्त बढ़ा होता है, तो कहा कि रोशनी में इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। काजल फैशन के लिए दिन में सही, पर नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए आपको रात को लगाना चाहिए। रात को लगाने के लिए अंजन का प्रयोग भी रात को लगाने के लिए कहा है। सुरमा को भी प्रातः काल लगाने के लिए कहा है। और
जो आँख में डालने की औषधियाँ भी हैं, या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में डालने पर वह ज़्यादा लाभकारी होता है। ये बाहर के जीवाणुओं से, कीटाणुओं से रक्षा करता है और ये आपके पलकों को, जो पलकों के बाल हैं, आँखों की जो सुंदरता है उसको भी बना करके रखता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता है। तो इसके बाद में जैसे आपने सब कार्य कर लिया तो इसके एक काम रह जाता है भोजन। भोजन के विषय में हम बहुत विशद चर्चा करने वाला हैं। एक पूरा मैंने सोचा है कि इस बार हम भोजन की बहुत गहरी चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार जो स्वास्थ्य को बना के रखने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। भोजन को ही सब आरोग्य का मूल माना गया है। तो उचित मात्रा में उचित समय पर भोजन करना, बार बार मैं आपको इस बात को बताता हूँ। तो भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हमारी जो पाचन शक्ति है वो उस पर निर्भर करता है, उसके हिसाब से हमको भोजन लेना चाहिए। और अलग तरह के जो हमारा खाद्य पदार्थ हैं, चावल है, जौ है, दलिया है, और अलग अलग तरह से जो पचने के लिए लाभकारी हैं या जो प्राकृतिक हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको हल्के पदार्थ हों और पचने वाले हों और भूख को बढ़ाने वाले हों, तथा जिनका पाचन शक्ति जो है जिससे बढ़े, यानी कि भोजन का तात्पर्य है पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले, यानी पच भी जाए। नहीं, दोनों ही बातें हैं। भोजन से शक्ति मिलती है, शक्ति से पाचन शक्ति की शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए जो पचे, पाचन शक्ति को बढ़ाए, ऐसे भोजन को हम खाएं तो ऐसे भोजन से पाचन शक्ति की अभिवृद्धि होगी। तो अति मात्रा में भोजन ना लें, ज़्यादा गरिष्ठ आहार न खाएं। जैसे हमने कहा कि आगे से कुछ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। विरुद्ध आहार विपरीत पदार्थ है कि कई बार एक दूसरे के विरुद्ध हैं या कुछ शरीर के पचने में भारी होते हैं। इन सब को भी हम ध्यान रख करके भोजन का उचित मात्रा में हम प्रयोग करें। तो भोजन की भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो आपके लिए ज़रूरी था, जो दिनचर्या के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के लिए हमको सावधानियां रखनी हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसी निरंतरता में हम आगे करेंगे कि हमारे जीवन के लिए और क्या ज़रूरी है। खाना भी खा लिया तो विचार का भोजन भी तो चाहिए ना, व्यवहार का भोजन भी चाहिए। तो आयुर्वेदोक्त जो व्यवहार है, जो विचार है, हम इसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। तो तब तक आप मुझे दीजिए विदा। ओम नमस्ते, प्रणाम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं। वैदिक सनातन ऋषि परंपरा के अनुगामी दिव्यदर्शी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा रचित लोकप्रियता का नया कीर्तिमान बनाने वाला महान ग्रंथ आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य का परिष्कृत नवीन संस्करण अब 3 भागों में उपलब्ध। 500 से अधिक जड़ी बूटियों के सुंदर छाया चित्रों व विस्तृत वर्णन के साथ 700 से अधिक रोगों की चिकित्सा विधि से युक्त बहुउपयोगी विशिष्ट कृति आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य। आज ही घर लाएं और जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य लाभ पाएं। आस्था जीवन का आधार।
कोरोना काल में इम्यूनिटी के नाम पर व्यापार करने वालों की बाढ़ से आ गई, जबकि पतंजलि ने देश को परिवार मान